स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों? यस। तो मैं आज आपको बुक नंबर 3, यस चिल्ड्रन, बुक नंबर 3 में से कहानी का पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तो ओपन कीजिए बच्चों अपनी अपनी बुक नंबर 3। यस चिल्ड्रन, निकाल दिया? तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 53 में ऑलरेडी हम लोगों ने 8 लेसन नमक की नमक पढ़ चुके हैं और नोट्स भी कंप्लीट कर चुके हैं, है ना बच्चों? यस। तो आज है आपका पेज नंबर 59 में 9th लेसन, काजीरंग की सैर। तो लिख लीजिए बच्चों आपके क्लास बुक में लेसन का नाम काजीरंग की सैर। तो देखेंगे बच्चों अभी ये लेसन में क्या है क्या नहीं है, अब मैं आपको इसका पाठ पढ़ाऊंगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें चित्र में कुछ जानवर दिए गए हैं। देखिए, हाँ, दिए गए जानवरों के चित्र को ध्यान से देखिए। दोनों मित्रों के जानवर में क्या अंतर दिखाई दे रहा है, चर्चा कीजिए। चिड़ियाघर और नेशनल पार्क। चिड़ियाघर में है शेर, जिराफ और गोरिल्ला, है ना बच्चों? देखिए अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्व कीजिए आप लोग भी। और नेशनल पार्क में है ज़ेब्रा, दरियाई गेंडा, हाथी और बब्बर शेर यानी कि लायन, है ना बच्चों? तो अभी हम लेसन पढ़ेंगे। स्थान काजीरंगा, तारीख 26 जून 2018। स्टूडेंट, यहाँ पर एक लेटर टाइप है। देखिए यहाँ पर ये एक औरत लेटर लिख रही है। किसे? देखेंगे, राघव को। प्रिया राघव, प्रसन्न रहो यानी कि हैप्पी रहो। अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, यानी कि राघव का पत्र ये औरत को, यस, इस औरत को मिला। यह जानकर खुशी हुई कि तुम सैर सपाटा पर शौक है। सैर सपाटा बच्चों यानी कि घूमना फिरना। और तुम गर्मियों में सुंदरवन नेशनल पार्क जा रहे हो। मुझे तुम्हारा लेटर मिला और मुझे सुनकर पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुम सैर सपाटा में सुंदरवन नेशनल पार्क घूमने जा रहे हो। पढ़ाई लिखाई के साथ टेशन 10, इस बच्चों टेशन 10 यानी कि यात्रा भी बहुत जरूरी है, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ घूमना फिरना भी हमें बहुत जरूरी है। मुझे भी किसी नई जगह जाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी कहीं नई जगह जाना बहुत अच्छा लगता है, ये औरत बोल रही है। मेरी एक सहेली का परिवार जोरहट आसाम में रहता है। यस बच्चों, इस औरत का एक फ्रेंड की परिवार कहाँ रहता है बच्चों? जोरहट आसाम में रहता है। जब हम उसे मिलने वहां गए तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि काजीरंग नेशनल पार्क देखने चले जाएंगे। यस बच्चों, ये औरत एक बार उसके फ्रेंड से मिलने गई थी। कहाँ बच्चों? कहाँ गई थी? आसाम। तो उन लोगों ने क्या कहा करके कि हमें कहाँ जाना है? नेशनल पार्क देखने चले जाए। मैं तो सुनते ही उछल पड़ी, मुझे बहुत खुशी और मैं उछल पड़ी। नेशनल पार्क को अन्य पशु का घर ही समझे। यह बच्चे, नेशनल पार्क भी पशु यानी कि जंतु लोग रहते हैं, या उन्हें मारना या परेशान करना बिल्कुल मना है। यस बच्चों, जू पार्क या नेशनल पार्क में जंतुओं को मारना और परेशान करना बहुत गलत बात है। काजीरंग पार्क जोरहट से करीब 103 किलोमीटर दूर है। यस बच्चों, काजीरंग पार्क जोरहट से करीब कितने दूर किलोमीटर है बच्चों? 113 किलोमीटर की दूरी पर। रास्ते में चाय के बागानों से गुजरने में बड़ा आनंद आता है। यह बच्चों, रास्ते में क्या मिलता है?
चाय का गार्डन, यानी कि चाय की पत्ती का गार्डन रहता है ना बच्चों, कॉफी का ट्री, वहाँ बड़ा सा पार्क है, वहाँ से गुजरते हुए जाना पड़ता है। काजीरंगा नेशनल पार्क लगभग 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यस बच्चों, काजीरंगा नेशनल पार्क कितना बड़ा है बच्चों? लगभग 430 किलोमीटर के उतना दूर तक फैला हुआ है। यहाँ पर पूरे विश्व की एक सींग वाले गेंडे की 2/3 आबादी समेटे हुए या करीब 2500 एक सींग वाले गेंडा सुरक्षित है। यस बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा क्या है बच्चों? सींग वाले गेंडे और 2/3 आबादी समेटे हुए 2500 सींग वाले गेंडे सुरक्षित है। कहाँ बच्चों? काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसकी एक विश्व प्रकृति विरासत का दर्जा भी मिला है। यही नहीं राघव, यहाँ बाघ भी काफी संख्या में पाए जाते हैं। यस बच्चों, इसे एक विश्व प्रकृति की भी अवार्ड मिला चुका है यहाँ। और राघव को बोल रही है कि यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं बच्चों? बाघ और बाघ, बहुत सारे बाघ भी हमें यहाँ पाए जाते हैं। इसे कारण इसे टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ जंगली भैंस, हिरन और हाथी भी दिखाई पड़ते हैं। यस बच्चों, यहाँ पर जंगली भैंस, हिरन भी दिखाई पड़ते हैं। हमें बताया गया है कि जंगल में यात्रा करने के लिए हाथी या जीप की सवारी मिलती है। यस बच्चों, काजीरंगा के नेशनल पार्क में हमें घूमने के लिए किस पे जाना पड़ेगा? हाथी या जीप पर बैठ कर हमें घूमना पड़ता है। उन्हें उत्साह होकर हाथी की सवारी करने का निश्चय किया। हम लोगों ने किस पर जाने का निश्चय किया बच्चों? हाँ, हाथी पे चढ़कर काजीरंगा नेशनल पार्क घूमने का निश्चय किया। देखिए बच्चों, हाथी पर बैठकर सवारी कर रहे हैं। यकीन मानो राघव, यहाँ कभी ना भुलाने जाने वाला अनुभव था। यस बच्चों, लेटर लिख रही है ना राघव को वो औरत ये पूरी कहानी उस लेटर पे ही राघव को लिख रही है। कह रही थी कि हाथी पे बैठ के हमें इतना मजा आया कि हम कभी नहीं भुलाने वाली है। जंगल में सैर करते हुए रोमांच रहता है कि ना जाने कौन सा पशु किस ओर से आ गया है। यस बच्चों, रोमांच यानी कि जोश के साथ, थ्रिल कि रहता है कि कौन सा पशु हमारे यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। हम एक हाथी पर बैठे चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। एक हाथी के ऊपर बैठ के हम चारों ओर घूम रहे थे। चारों ओर से पशु पक्षियों की अजीब सी आवाज आ रही थी। यस बच्चों, चारों ओर से किस की आवाज आ रही थी? पशु और पक्षियों की आवाज आ रही। बच्चों, आप लोगों ने कभी जू पार्क गया है? हाँ, हम लोग भी गए ना। वहां पर भी हमें घूमने के लिए ट्रेन में बैठकर पूरा जू पार्क घुमाते हैं। आप लोग गए हैं बच्चों? कभी बैठा है ट्रेन में? यस। क्या तुम जानते हो कि प्रत्येक जीव की अपनी भाषा संकेत होता है? नहीं ना, पहले मुझे भी मालूम नहीं थे। यस बच्चों, पक्षियों की भी अपनी अपनी भाषाएं होती है बच्चों। वो हर एक आवाज में अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं। हाँ बच्चों, समझ में आई? हमारा माँ तो बड़ा होशियार और बातूनी था। महावत यानी कि हाथी की रखवाली करने वाला वो इंसान बहुत ही होशियार था और बहुत बातचीत करने वाला भी था। उसने हमें बताया कि पशु पक्षी भी आपस में बात करते हैं। यस बच्चों, पशु पक्षी भी आपस में बात करते हैं बच्चों। जैसे गिलहरी तो चिक चिक करती है। गिलहरी किस चीज की आवाज करती है बच्चों? चिक चिक करके आवाज करती है। परंतु जब खास ढंग से चीखती है तो इसका अर्थ है आकाश में कोई शत्रु पक्षी हानि पहुंचाने आया है। अगर वो नॉर्मल टाइम पे गिलहरी चिक चिक करती है, अगर जब जोर से चीखती है तो इसका अर्थ है कि कोई शत्रु यानी कि बड़ी सी पक्षी शत्रु हम पर हमला करने वाली है।
इसका मतलब तुरंत बिल में छिप जाओ, यानी कि कोई बड़ी सी पक्षी आके हमारे ऊपर हमला करने वाली है। तो गिलहरी क्या करती है, जब जोर से चिल्लाती है ना बच्चों, तो समझ जाना कि सब लोग अपने अपने बिल पे चले जाने के लिए। बंदर भी बाघ आदि से बचने के लिए एक प्रकार का चीख चिल्लाता है झुंड में, या अपने बच्चों को डांटने के लिए भी उनकी कुछ संकेत होते हैं। यस बच्चों, जब बाघ आने वाला है, किसी जानवर पर शिकार करने वाला है, तो बाघ क्या करता है बच्चों, एक अजब तरीके से चीख चिल्लाता है। इसका मतलब कि सब लोग होशियार हो जाओ कि बाघ आने वाला है, अपने अपने घरों में सब छुप जाओ। और बच्चों, जब ग्रुप बना के कोई जानवर चलता है, अगर कोई भी जानवर अलग हो जाएगा तो वो जानवर भी उसे अपने तरीके से डांट लगाते हैं बच्चों। सांप से बचने के लिए भी हमें अलग अलग आवाज निकालते हैं। यस बच्चों, स्नेक से बचने के लिए भी आवाज अलग अलग तरीके से आवाज निकालते। इतना ही नहीं, भागवत ने हमें बताया कि बाघ भी गुर्राने से धड़ने तक अनेक प्रकार की बातचीत का संकेत अपने साथियों को देता है। यस बच्चों, बाघ यानी कि टाइगर भी जब गुर्राता है, अलग प्रकार से गुर्राता है, यानी कि उनके फ्रेंड्स को वो क्या करता है बच्चों, संकेत देता है। अनेक जीव अपनी गले छोड़कर अपने पता अपने साथी के लिए छोड़ जाता है। यस बच्चों, यानी कि अब अनेक जीव अपने गंध यानी कि स्मेल भी अपनी जगह पर अपने फ्रेंड को छोड़ जाता है। यानी कि बच्चों, अगर हम लोग को कुछ परफ्यूम मारे, हम लोग यहाँ पर खड़े, तो बहुत अच्छे परफ्यूम की बात होती कि हम समझ पाते कि वो पर्सन यहाँ पर था। उसी प्रकार से जानवर भी अपनी गंध वहीं पर ही छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनका साथी उन्हें पहचान सके। मजेदार बात यहाँ है कि शेर भी अपने आसपास के इलाकों में एक प्रकार की गंध छोड़कर यहाँ सूचित करता है कि यह इलाका उसका है। यह बच्चों, शेर भी अपनी गंध उस जगह पे छोड़ता है कि अगर दूसरे शेर आ जाएंगे तो कि दूसरे शेर को पता लग जाएगा कि ये शेर का मतलब वो उस शेर का ये इलाका है। ना जाने कितने ऐसे संकेत की खोज वैज्ञानिक कर चुके हैं जिनमें ये पशु अपने साथियों को कुछ बातें बताते हैं। यह बच्चों, गंध ही नहीं, इतने सारे प्रकार के कुछ संकेत है कि पशु पक्षी आपस में ही वो लोग अपने अपने पशु पक्षी को अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। हम ये बात कर रही रहते कि मनाया कुछ खास शेयर करने लगी। यस बच्चों, मनाया करे महत्व बोला लगता है इन्होंने कई सांप या अजगर देखे आए, यानी कि शेर लोग डर रहे थे, तो महावत ने कहा कि लोगों ने सांप या अजगर को देख लिया है। गौर से देखना, पर सचमुच पेड़ की डाली पर एक अजगर नजर आया। यस बच्चों, एक पेड़ की डाली पर एक बड़ा सा अजगर का सांप पलटा हुआ था। ओके बच्चों, जानते हो राघव, फिर एक बात जानकर मुझे दुख हुआ कि मनुष्य की लालच का नतीजा या मासूम जानकर तक भुगत रहे हैं। यस बच्चों, मनुष्य की जो लालच है उनको किसको पछताना पड़ता बच्चों, जानवरों को। इतनी तेजी से पेड़ काटते जा रहे हैं कि हर साल बाढ़ से या जंगली बुरी तरह से प्रभावित होता है। यस बच्चों, हमें जंगल के पेड़ इतना तेजी से काट रहे हैं कि सारा जंगल खाली हो जा रहा है। हमें पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए। इसका कोई हल क्या तुम सोच सकते हो? क्यों इन बेजोड़ों पशुओं को बेचने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? हमें पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए और उन्हें दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जंगल में ही सुरक्षित रहते हैं बच्चों। ओके, आई बात समझ में? मुझे पत्र में जरूर लिखना। स्नेहा तुम्हारी बुआ, यस चिल्ड्रन, जो पत्र लिख रही है वो राघव की बुआ है। बुआ ही राघव को पत्र लिख रही है। ओके बच्चों, कि क्या लिख रही है कि हम
पार्क घूमने गए हैं, ये सब पशु पक्षी देखे हैं। हमें पेड़ कभी नहीं काटना चाहिए और पशु पक्षी को कभी नहीं मारना चाहिए। अगर मारेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और पेड़ भी नहीं काटना चाहिए, हमें ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगी। अगर आपको कुछ आइडिया है तो इसके बारे में जरूर लिखिए बच्चों। ओके, चिड़ियाघर या नेशनल पार्क जैसी जगहों में हमें पक्षियों को चिढ़ाना नहीं चाहिए और ना ही वहाँ गंदगी फैलाना चाहिए। जब कभी भी आप जू पार्क या नेशनल पार्क जाएंगे बच्चों, वहाँ जाने के बाद आपको जानवरों को देखकर चिढ़ाना नहीं है और वहाँ गंदगी भी फैलाना नहीं है बच्चों। आई बात समझ में? समझ में आया बच्चों लेसन? ये है आपका काजीरंगा की सैर की लेसन कंप्लीट हो गया बच्चों। अभी मैं आपको कुछ नए शब्द लिखवाऊंगी यानी कि हार्ड वर्ड्स। तो अपने अपनी क्लास बुक ओपन कीजिए और लिखना शुरू कीजिए बच्चों। स्टार्ट कीजिए लिखना। पहले तो आपको आपका लेसन का नाम लिखना है, लेसन नंबर 9 काजीरंगा की सैर। स्टार्ट कीजिए बच्चों लिखना। नए शब्द यानी कि हार्ड वर्ड्स। यस बच्चों, लिखना स्टार्ट कीजिए। आपको नीट से लिखना है। फर्स्ट वर्ड सैर सपाटा। सेकेंड वन देशाटन। थर्ड वन प्रस्ताव। फोर्थ वन आबादी। फिफ्थ वन सुरक्षित। सिक्स्थ वन प्रभावित। सेवेंथ वन यकीन। एट्थ वन रोमांच। नाइन्थ वन संकेत। 10th वन यात्रा। यस बच्चों, तो लिख लीजिए बच्चों। आपको क्या करना है, आपकी क्लास बुक में लेसन का नाम लिखना है काजीरंगा की सैर। 9 लेसन लिख के आपको ये 10 हार्ड वर्ड्स आपकी क्लास बुक में लिखना है बच्चों। ठीक है, तो शुरू कीजिए लिखना। यस बच्चों, हो गया? तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए बच्चों। सैर सपाटा, टशाटन, प्रस्ताव, आबादी, सुरक्षित,
यकीन, रोमांच, संकेत, यात्रा। रिपीट कीजिए बच्चों ये नए शब्द, सैर सपाटा, टशाटन, प्रस्ताव, आबादी। रिपीट कर रहे हैं आप लोग? यस। आबादी, सुरक्षित, प्रभावित, यकीन, रोमांच, संकेत, यात्रा। यस बच्चों, हो गया? तो बोलिए सैर सपाटा, टशाटन, प्रस्ताव, आबादी, सुरक्षित, प्रभावित, यकीन, रोमांच, संकेत, यात्रा। हो गया बच्चों लिखना आप सबका? नीट से आपको लिखना है बच्चों। यस बच्चों, हो गया? तो देखिए बच्चों, मैं अभी आपको इसके बाद शब्दार्थ लिखाने वाली हूं, यानी कि मीनिंग्स। आपको नीट से लिखना है मीनिंग्स। तो लिख लीजिए बच्चों शब्दार्थ, यानी कि मीनिंग्स। फर्स्ट वन है सैर सपाटा, यानी कि घूमना फिरना। सेकेंड वन टशाटन, यानी कि यात्रा। नीट हैंडराइटिंग से लिख लीजिए बच्चों। प्रस्ताव, यानी कि सुझाव। फोर्थ वन बागना, बागना, यानी कि बाग। फिफ्थ वन आबादी, यानी कि जनसंख्या। सिक्स्थ वन सुरक्षित, जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गई हो। सेवेंथ वन यकीन, यानी कि भरोसा। एथ वन रोमांच, यानी कि जोश के साथ। नाइन्थ वन शत्रु, यानी कि दुश्मन। यस बच्चों, 8 9 तक मैंने यहां लिखा है, और बच्चों यहां पर 10th वन लिख रही हूं। कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना? 10th वन यहां पर है संकेत, यानी कि इशारा। ओके बच्चों, संकेत यानी कि इशारा। और ये रहा
गंध, गंध यानी के बू, स्मेल। यस बच्चों, तो लिख लीजिए बच्चों, सैर सपाटा, घूमना फिरना। एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, सैर सपाटा, घूमना फिरना। टशाटन, यात्रा। प्रस्ताव, सुझाव। भागना, बाघ। आबादी, जनसंख्या। सुरक्षित, जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गई हो। सुरक्षित, जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गई हो। यकीन, भरोसा। रोमांच, जोश के साथ। शत्रु, दुश्मन। संकेत, इशारा। गंध, बू। ओके बच्चों, तो लिख लीजिए लेवल मीनिंग्स नीड से वन टाइम आपकी क्लास बुक में। बच्चों स्टार्ट कीजिए लिखना। यस बच्चों, हो गया लिखना? तो एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए, सैर सपाटा, घूमना फिरना। सैर सपाटा, घूमना फिरना। टेशाटन, यात्रा। टेशाटन, यात्रा। प्रस्ताव, सुझाव। प्रस्ताव, सुझाव। भागना, बाघ। भागना, बाघ। आबादी, जनसंख्या। आबादी, जनसंख्या। सुरक्षित, जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गई हो। सुरक्षित, जिसकी अच्छी तरह रक्षा की गई हो। रिपीट कीजिए बच्चों, यकीन, भरोसा। यकीन, भरोसा। रोमांच, जोश के साथ। रोमांच, जोश के साथ। शत्रु, दुश्मन। शत्रु, दुश्मन। संकेत, इशारा। संकेत, इशारा। गंध, बू। गंध, बू। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने मीनिंग्स? यस, वेरी गुड बच्चों। तो देखिए बच्चों, आज आप लोगों ने 9th लेसन की कहानी पढ़े हैं और नए शब्द और मीनिंग्स आप लोगों ने लिखा है ना बच्चों नोट्स में? आज आप लोगों ने नोट्स में क्या क्या लिखा बच्चों? 9th लेसन की कहानी और नए शब्द मीनिंग्स मैंने आपको नोट्स में लिखा है। तो बारी आपकी साक्षी, यानी कि लिख लीजिए बच्चों, साक्षी आपको क्या लिखना है? देखिए, साक्षी में आपको लिखना है होमवर्क लेसन नंबर 9 मीनिंग्स। यस बच्चों, जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखवाया है, शब्दार्थ। होमवर्क वन टाइम आपको लिखना है। तो लिख लीजिए बच्चों, साक्षी होमवर्क लेसन नंबर 9 मीनिंग्स, यानी कि शब्दार्थ। होमवर्क वन टाइम आपको करना है बच्चों। समझ में आई बात? जब आपका होमवर्क हो जाएगा तो उसकी फोटो खींचकर मुझे मेल करना है mySchoolMyHomework@gmail.com में मुझे सेंड करना है बच्चों। आई बात समझ में? यस, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए बच्चों, यानी कि अपने भाई बहन, मम्मी डैडी, सबका ख्याल आपको ही रखना है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। बाय, टेक केयर।